प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम शी के बारे में देखते हैं। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा डिटेल में देखा था कि क्या होता है। देखो ज़्यादा कुछ हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। याद ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह फिर क्या होता है वो सारे डिटेल में पता होना चाहिए। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, आई होप तो समझ में आ गया होगा, और कहीं पर फिर भी डाउट उधर इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो जो शी है ना बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेसिकली उसका काम क्या है, उसको एक तरीके से हम रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। रेफरेंस की तरह मतलब कि अगर मुझे किसी का भी इलेक्ट्रोड अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर पोटेंशियल निकाला तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, जो हाइड्रोजन होता है ना मैं उससे कंपेरिजन करना स्टार्ट करता हूँ। यार कंपेरिजन मतलब ये कि मैं हाइड्रोजन से कंपेयर करता हूँ, यार हाइड्रोजन से इतने टाइम्स ग्रेटर देन होगा, इतने टाइम्स क्या होगा, स्मॉलर देन होगा। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल एक सीरीज देखने वाले हैं, वहाँ पे देखना कैसे हमने हाइड्रोजन से बेसिकली कंपेयर किया कि हाइड्रोजन से इतने टाइम्स ग्रेटर देन होगा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन से इतने टाइम छोटा होगा। इसलिए हमने बेसिकली जो हमारे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था ना, हमने एक तरीके से कंपेरिजन बना दिया, कंपेरिजन फैक्टर बना दिया। एंड हम जिसका भी मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना होता था, सिंपली क्या करता था, मैं हाइड्रोजन का हेल्प लेता था, उससे मैं बता देता था अच्छा हाइड्रोजन से इतना मेरे पास इतना टाइम्स मेरे पास क्या ग्रेटर देन होगा इसका। सो और हम क्या करते थे, इसलिए बेसिकली हमारा जो शी है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका डेवलप हुआ। लेकिन यार बेचारा हाइड्रोजन तो गैस था, अब वो गैस तो बेसिकली क्या हो सकता है कि उसका इलेक्ट्रोड हम बना नहीं सकते। अब गैस का जब मैं इलेक्ट्रोड बना नहीं सकता तो अब हम सिंपली क्या करें, तो सिंपली अपने प्लेटिनियम का एक वायर लेके आते हैं, सिंपली हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद सिंपली क्या होता है, जो बबल्स होता है उसके ऊपर चिपक जाता है, इसी क्या होता है इलेक्ट्रोड डेवलप हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा फाइनली वहाँ से स्टैब्लिश होता है। अब हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कुछ स्पेशलिटी होता है। क्या क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहला हमने ये देखा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह मेरे पास बिहेव कर सकता है। पहला पॉइंट तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वो एनोड की तरह जहां मुझे उसे लगे उसका नेचर एक तरह से डुअल नेचर। डुअल मतलब जहां हमें लगे कि हमें एनोड की तरह काम कर रहा है वो एनोड की तरह भी काम करेगा, जहां मुझे लगे कि यार यहाँ पे कैथोड की तरह से काम कराना चाहिए तो वो कैथोड की तरह भी काम करेगा। वो दोनों काम करने के लिए तैयार रहता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होगा, देखना हमने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने इसका जो बनाया हमने उसको क्या करेंगे, रेफरेंस मान के हम डिफरेंट टाइप्स का बेसिकली जो हम अभी तक देख के आए ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स अगर मान लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे सिंपली निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना होगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस कौन रहेगा, हम हमेशा हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, अच्छा हाइड्रोजन से इतना बड़ा होगा इतना छोटा होगा, ये सब कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ जो हमारा शी बना, मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी मतलब SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारा बना, मैं उसको शी शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा तो समझ जा रहा हूँ, उसकी क्या क्या यूजेस है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मीन सब टॉपिक इसी का दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू determine the standard electrode potential of elements देखो इस स्टेटमेंट के अंदर ही छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है एक बार ध्यान से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना अपने लैंग्वेज में। देखो क्या बोल रहा है, यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन शी इज टू डिटरमाइन यूज ऑफ शी इज यहाँ पर लिखना इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। यार जो मेरा शी है ना, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका काम बेसिकली क्या है कि जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है, टोटल 118 120 एलिमेंट है या फिर जितने भी एलिमेंट है, उन सबका अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो, इन दैट केस कौन मुझे हेल्प करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली हेल्प किया जाता है। मतलब एक तरीके से यार ये फादर हुआ, अगर मुझे एक तरीके से फादर है, बाकी सब क्या सन, मतलब इसी से अगर मुझे किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी भी एलिमेंट का मुझे निकालना है तो सिंपली मैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी है उसका मैं हेल्प लेके निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर कैसे निकाला जाता है वो हमें यहाँ पे भी सीखना है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। देखो एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये सब एक तरीके से पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी किया जाता है डेली लाइफ में, बट वो एक्सपेरिमेंटल होता है डाटा, हमें बस यहाँ पे समझना है और बस उसको इंप्लीमेंट करना है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे मैं शी का हेल्प लेके कैसे मैं किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेवर, देखना ये क्या बोल रहा है, नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। इस पर हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक है देख लेना जो भी है, ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ओ भाई साहब क्या बोलना क्या चाह रहा है, नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। मतलब यार कभी भी तो किसी भी अगर सिंगल एक एलिमेंट है उसका तो सिंगल ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल सकता अच्छा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 3.1 नहीं, हमेशा तुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ बिना कंपेयर किए तू बोल ही नहीं सकता है कि जो मेरा ये एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान ले मेरे पास कोई लिथियम एलिमेंट या फिर कोई भी एक एलिमेंट है उसका अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। अब मुझे अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर पोटेंशियल अगर लिखना है तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता अच्छा इसका 1.4 होगा, नहीं, हमेशा मुझे हाइड्रोजन के साथ कंपेरिजन करना ही पड़ेगा। मैं बोलूँ हाइड्रोजन से इतना टाइम्स ग्रेटर है, इतना टाइम क्या छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना क्या लिखा हुआ है, नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। मतलब कि मैं कभी भी सिंगल एलिमेंट का कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता। ये हमारा पहला पॉइंट है। क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है, एक सेकंड, जो हमारा बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो क्या हमारा एक तरीके से किसकी तरह काम करता है,
रेफरेंस की तरह काम करता है, मतलब कि हमें हाइड्रोजन से हमेशा कंपेयर करना है, हाइड्रोजन से या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा बड़ा होगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बेसिकली क्या है कि जो हमें हमेशा किसी का भी अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो हमेशा मुझे रिलेटिव निकाला, तो रिलेटिव मतलब हाइड्रोजन के साथ हमेशा कंपेरिजन करके निकालना होता है। वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी फाइंड कैमरा इतना हिल क्यों रहा है, एक सेकेंड। वी फाइंड दिखाई दे रहा है, फिर एक सेकंड रुको मैं ऊपर करता हूँ। अब क्लियर दिख रहा है, आई होप सो क्लियर दिख रहा होगा। वी फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने ईपी, या पूरा लिख दूँ ये क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, विथ शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ विथ रिस्पेक्ट टू को, चलो पूरा ही लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट। ये कैमरा इतना क्यों हिल रहा है अभी फिर से। विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। बेसिकली बोल क्या रहा है, वी फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब कि बोला ही जा रहा है अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का, अगर मुझे इलेक्ट्रोड, अगर मान लो कोई एलिमेंट है, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड अगर पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, तो हमेशा मुझे किसके साथ कंपेरिजन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, सी के साथ क्या कंपेरिजन करना पड़ेगा। मतलब यार मैं ऐसा तो अगर अच्छा मान ले कोई एक एलिमेंट है वो बहुत जिद्दी है, उससे बोला नहीं यार मुझे तो अपना अकेला मुझे इंडिविजुअली मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के तो मुझे हाइड्रोजन के साथ कंपेयर नहीं करना है, तो सिंपली ऐसा कभी पॉसिबल, हम उसे डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं नहीं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि तू अकेले तेरा मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकूँ। अगर तुझे स्टैंडर्ड अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर तुझे निकालना है तो सिंपली हमेशा तुझे जो सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके साथ तुझे कंपेरिजन करना ही पड़ेगा। कि तू बोला कि ठीक है तू भले कितना भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तू बोला कि अच्छा मैं 10 टाइम से स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं 100 टाइम से स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन तुझे हमेशा कंपेरिजन तो करना ही पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। एंड हमें एक बात बताया कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका बेसिकली वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। एसओपी या फिर एसआरपी का जो वैल्यू होता है बेसिकली उसका कितना होता है, जीरो होता है। तो वही मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड, मैं इसको साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ई नॉट या फिर H2 से H प्लस अगर मैं जा रहा हूँ तो सिंपली उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये बेसिकली क्या बताओ, प्लस चार्ज क्या घट रहा है मीन्स SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एंड ये बेसिकली क्या चार्ज बढ़ रहा है मीन्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड He, उसका बेसिकली वैल्यू क्या था, जीरो था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड जो हमारा बेसिकली पॉइंट है, अब कैसे, अच्छा मान लो तुम्हें कोई एलिमेंट दे दिया, अब ठीक है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो मतलब कि बोल गए अच्छा उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने बोला अकेले तो हम कभी भी निकाल ही नहीं सकते। अब यार ठीक है मैं हमें हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे हैप्पी होकर करो या फिर सैड होकर करो, हमें तो कंपैरिजन हमेशा करना ही पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन भी खुश हो गया, उसने बोला हाँ बिल्कुल तुम्हें करना पड़ेगा। अब लेकिन करे तो करे कैसे, अब यार एक जो अब मतलब कि कुछ एलिमेंट्स उन लोगों ने मतलब ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ कि समझने के लिए, कुछ जो एलिमेंट्स है उसने बेसिकली क्या किया आपस में सोचना स्टार्ट किया, यार अगर ठीक है अगर मैं इंडिविजुअली अगर मैं निकालना चाहता हूँ अपना, अगर मान लें मैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर नहीं करूँ, मैं अपना कोई एलिमेंट है, मैं अपना एलिमेंट का खुद का मैं चाहता हूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं निकालूं खुद का हाइड्रोजन के साथ बिना कंपेयर किए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने बोला यार ठीक है हम सोचते हैं, तो लोग अपने कमेटी में सोचना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने देखा यार अगर मुझे सिंपली अपने एलिमेंट का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर निकाला है फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, तो दूसरा एलिमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि बिना दूसरे एलिमेंट के मैं सर्किट कैसे कंप्लीट करूंगा। यार क्या बोल दिया उसने, बोला अगर मान ले तू कोई जिंक का रॉड लेके आता, जिंक ने बोला कि मैं जिंक का रॉड लेके जाता हूँ, यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, ठीक है कोई सॉल्यूशन है ZnSO4 का, अब मैं अपना खुद के एलिमेंट का मैं चाहता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसने बोला जिंक ने बोला ये सब क्वेश्चन किया, कमिटी ने उसको जवाब दिया कि तू अकेले कैसे निकाल सकता, तेरा सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, तू तो हाफ सेल है, तेरे को अगर तेरा सर्किट अगर कंप्लीट करना है, तेरे अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसने बोला नहीं यार करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, मींस तुझे कोई दूसरा पार्टनर चाहिए जिसके अंदर क्या हो सके, जो तेरा इलेक्ट्रॉन हो वो उसके अंदर शिफ्ट हो, उसके अंदर ट्रांसफर, जिससे क्या हो तेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तभी तेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। उसने बोला हाँ सही, मतलब यहाँ से उन लोगों को समझ आना स्टार्ट हो गया कि अगर हम अपने सिंगल एलिमेंट का मींस अकेले एलिमेंट का कभी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कभी नहीं निकाल सकते, हमेशा मुझे हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना ही पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन आसान भी है, हाइड्रोजन कोई डिफेक्ट भी नहीं देता, उसका वैल्यू कितना जीरो है। अब तुम जीरो से क्या कंपेरिजन करो, ठीक है बोल सकते हैं 2.3 टाइम ज़्यादा ग्रेटर देना है, अगर कोई स्ट्रांग होता है उस स्ट्रांग के साथ कंपेरिजन करने में मजा भी है, लेकिन जीरो के साथ कंपेयर इसलिए किया जाता है हाइड्रोजन क्योंकि इसका वैल्यू एकदम जीरो होता है, कोई ज़्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं। इसलिए देखो सर्किट कंप्लीट करने के लिए सिंपली हम हाइड्रोजन को बुलाते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, हमारा सर्किट भी कंप्लीट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर भी होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम सारे एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली हम निकाल सकते हैं। तो थर्ड बेसिकली वही हमारा पॉइंट है यहाँ पे,
बात पता था कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको मैं जिसके जैसे चाहूँ वैसे ट्रीट कर सकता हूँ। अगर मुझे कैथोड बनाना हो तो मैं उसे कैथोड बना सकता हूँ, अगर मुझे एनोड बनाना हो तो सिंपली मैं उसे एनोड बना सकता हूँ। वो हमारे ऊपर टोटली चॉइस है। उसने बोला ठीक है बिल्कुल सही, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा था वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है एंड मेरे पास जो एनोड है उसकी तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसा चाहो तुम वैसा वहाँ पे बिहेव करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि समझ में ये तो समझ में आ गया ना क्यों किसी हम सिंगल एलिमेंट्स का बेसिकली हम क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिकॉज उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यार सर्किट कंप्लीट करने के लिए दूसरा बंदा चाहिए। अब दूसरा जब तक बंदा नहीं आएगा उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसका अगर सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये तो ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट डेवलप नहीं होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा। इसीलिए बेसिकली क्या होता है हम हाइड्रोजन को बुलाते हुए हमारा सर्किट भी कंप्लीट कराता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो जाता है और हमारा अपना जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी हम निकाल लेते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो थर्ड पॉइंट वही है, कनेक्ट द इट कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल, या तो एनोड की तरह बिहेव कर सकता है एनोड हाफ सेल, और कैथोड हाफ सेल। मतलब कि हाइड्रोजन को मैं जिसकी तरह चाहूँ वैसे ट्रीट कर सकता हूँ। मेरा मन करे मैं उसे एनोड बनाऊँ, मेरा मन करे उसे मैं कैथोड बनाऊँ, जैसे मर्जी मैं वैसे ट्रीट करा सकता हूँ। बिकॉज हमें ये बात पता है जो हाइड्रोजन है उसके पास डुअल नेचर मीन्स वो दोनों की तरह बेसिकली क्या है बिहेव कर सकता है। बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 बेसिकली पॉइंट हैं यहाँ पे जो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इसका, अगर मुझे कभी भी हाइड्रोजन सी के बारे में अगर मुझे जाना हो तो सिंपली क्या क्या पॉइंट है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बेसिकली यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मैं किसी भी एलिमेंट का, देखो यहाँ पे तो हम रियल लाइफ में कर नहीं सकते, ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने का कि कैसे अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, इन दैट केस हम कैसे उसको निकाला जाता है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं कैसे लैब वगैरह में कैसे इसको यूज़ किया जाता है। लेट अस से किसका एग्जांपल लेना है, चलो जिंक का ही ले लेते हैं। मान लो जिंक का सबसे पहले या तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, या मैं बोल सकता हूँ जिंक या तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा या फिर रिड्यूस हो रहा होगा। Zn2+ से जिंक देखो या तो ऑक्सीडाइज मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, या फिर रिड्यूस मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा होगा, या तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा या फिर रिड्यूस हो रहा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मेरे दिमाग में ये सवाल है, जिंक ने मेरे से क्वेश्चन किया, उसने बोला कि क्या तू मेरे अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जो जिंक का, क्या तू मुझे निकाल के दे सकता है। मैंने बोला बिल्कुल दे सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे तो मेरे पास एलिमेंट क्या, लेकिन जिंक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं तो अकेला हूँ, अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मेरा सर्किट तू कैसे कंप्लीट करेगा। तो मैंने बोला तू आराम से बैठ, देख मैं तो कैसे मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालता हूँ। उसने सबसे पहले मैंने क्या किया, कंटेनर बनाया, वही अपना सर्किट कंप्लीट करने के। यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया, वाटर लिया, वाटर के अंदर लेटेस्ट से ZnSO4 का सॉल्यूशन मैंने किया एंड लेटेस्ट का कंसंट्रेशन मान लो कि 1 मोलर रख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं जिंक का रॉड लेके आया और यहाँ पे मैंने रख दिया, जिंक का रॉड मैंने क्या रख दिया। अब ये बेसिकली क्या था, जिंक का रॉड। और एक और बात हमें पता है कि लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, मेरे पास लेफ्ट साइड या तो क्या होता है, लोन होता है। लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मींस लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या और क्या होगा, एनोड। इसको हम बेसिकली क्या नाम दे सकता हूँ, इस रॉड का क्या नाम होगा, एनोड। यहाँ पे बेसिकली हो क्या होगा, ये जो मेरा जिंक का रॉड है ये क्या होगा, वही अपना स्टार्ट को इंट्रोडक्शन अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जिंक क्या है, वो क्या होगा, इस पानी के अंदर मिल रहा होगा, Zn2+, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, मीन्स रॉड में इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद क्या होगा, पानी के अंदर जो अपना ZnSO4 सॉल्यूशन उसके अंदर मिल रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को तड़प रहा है, बोला कि मुझे तो बाहर जाना है, मैं कैसे बाहर जाऊँ। अब यार यहाँ पे अकेला एलिमेंट है, अब ये बाहर जाना चाहता है और इसका अब ये कैसे जाए, तो जाए कैसे। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बोला, हमने हाइड्रोजन को बोला हाइड्रोजन देख मुझे क्या करना है, अपने एलिमेंट का एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर भी भेजना है और मुझे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट करा है। हाइड्रोजन ने बोला बिल्कुल से तुम आराम से कर सकते हो, कैसे। तो उसने बोला तो मेरा साइड में अपने जस्ट बगल में मेरा भी कंटेनर बनता है। तो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने इसका कंटेनर बनाया, प्रोडक्ट इसका शेप कुछ हमारा इस तरीके का शेप था। इसको हम क्या बोलते थे, याद करो फटाफट, कोई ब्लैक जैकेट, याद है ब्लैक जैकेट। यहाँ से मेरे पास हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ से, एंड यहाँ पे बेसिकली, अरे यार डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, ठीक है कोई नहीं, हम ऊपर से बना दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे बेसिकली हमने एक प्लेटिनम वायर लिया एंड इसी के साथ बेसिकली हमने क्या किया, एक ज्वाइन कर दिया। मैंने पिछला डायग्राम में जो वहाँ पे मिस्टेक किया था, शीट डायग्राम बनाता है, इसी के साथ क्या होता है, मेरा एक ज्वाइन होता है, वायर के साथ ही क्या होता है, ज्वाइन होता है। इसका क्या नाम होता है, याद करो फटाफट, इसका बेसिकली क्या नाम होता है, यार मैं नाम भूल गया तो काम निपट गया। इसका नाम क्या था बेसिकली, फटाफट, क्या यार, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। इसका काम बेसिकली क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल का काम क्या होता है, जो यहाँ पे बबल अराइज हो रहा उसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो उसको बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे हाइड्रोजन के जो बबल्स अराइज होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड लेटर से ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, HCl का ही सॉल्यूशन लेते हैं, H2SO4 किसी का भी सॉल्यूशन ले सकते थे जिसमें बस उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। चलो मैंने HCl का सॉल्यूशन ले लिया एंड इसका भी कंसंट्रेशन चलो 1 मोलर ही हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हम क्या करें, यहाँ से अपना जो हाइड्रोजन प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन था वो उसके अंदर मैं इजेक्ट कर रहा हूँ, प्योर फॉर्म ऑफ, ये लैब में बेसिकली पूरा सेम ऐसी प्रोसेस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस इज इजेक्टेड
एंड मान लो इसका प्रेशर कितना था, 1 atm प्रेशर पे था, ठीक है। ये हमारा क्या प्लेटिनम, ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल रहा है, फिर वायर एक ही बात है। अब सिंपली हमने क्या किया, इसको यहाँ से प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा वो बन गया, अगर हमारे पास स्पेस हो तो अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना। सिंपली इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया एंड यहाँ पे लेटेस्ट डिफ्लेक्शन के लिए हम लगा दिया वोल्ट मीटर को लगा दो या फिर करंट जो भी एमीटर को लगा दो। अगर करंट फ्लो करा होता है यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये हमने सर्किट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये जो जिंक था ना खुश हो गया, उसने बोला वाह चलो यार मेरे साथ किसी ने तो कोई तो आया मेरे साथ हेल्प करने के लिए जो मेरा सर्किट को कंप्लीट कर सके। मैंने बिल्कुल सही, तो इसने क्या हमने यहाँ पे सर्किट को आप कंप्लीट करते। देखो यही बेसिकली जो शी है ना, शी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का यही यहाँ पे ऐसे यूज होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, अपना उसका एलिमेंट उसके जस्ट बगल में अपना सेटअप जो शी है उसका सेटअप में रखता हूँ, साथ में इसको कनेक्ट करता हूँ। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होगा टुडुक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होगा टुडुक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया एंड क्या होगा, जो बेसिकली जो हमारा प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है या फिर जो बेसिकली वायर है इसके अंदर जाके क्या होगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा, काम नहीं पड़ गया अपना, यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो गया एंड यहाँ से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गया, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो तो क्या होगा, हमको पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। हमें पता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास आता है, इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट जैसे स्टार्ट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन हमारा स्टार्ट होगा। लेटेस्ट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट, कितना डिफ्लेक्शन हुआ हमें नहीं पता, हम क्योंकि लैब में करनी है। मैंने मान लिया कुछ डिफ्लेक्शन होगा उनके लैब में, यहाँ पे उनके लेट मैंने मान लिया कि उसका वोल्टेज एक्स होगा। लेट वी कैन से दैट वी कैन क्या लिखना, लेट वी सेट दैट डिफ्लेक्शन इज शोन, लेट वी से दैट डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा, हम तो लैब में थोड़ी ना काम, मैं तो बस यहाँ पे सेटअप बता रहा हूँ तुम्हें कि कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके हम कैसे लैब के अंदर बेसिकली अगर मुझे और किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो हम कैसे करते हैं वो बस बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे कुछ उनके लैब में डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेटेस्ट से मैंने मान लिया एक्स, उनके लैब में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वही बेसिकली क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। आई गॉट इट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो एंड लेटेस्ट से मान लो टेम्परेचर मैंने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस होगी, मानने में क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से देखो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ कितना सॉल्यूशन कितना 1 मोलर दोनों का है, प्रेशर भी कितना लग रहा है 1 atm। यार ये तो कुछ स्टैंडर्ड जैसा खेल हो गया यहाँ पे। अगर स्टैंडर्ड का खेल क्या था, अगर टेम्परेचर अगर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस हो, अगर प्रेशर 1 atm लग रहा है और सबका कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर सॉल्यूशन हो तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टैंडर्ड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से बेसिकली मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जितने भी वैल्यूज है ये क्या मेरे पास स्टैंडर्ड पॉइंट पर मिल गया, तो यहाँ से मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेरे पास वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा जो भी मुझे चाहिए होगा। और मान लो अगर मान लो कि मैं हमने कंसंट्रेशन कुछ और ले लिया, यहाँ पे 2 मोलर ले लिया होता है, यहाँ पे 3 मोलर, तब तो स्टैंडर्ड रहा नहीं। तो स्टैंडर्ड अगर नहीं रहा तो इन दैट केस अगर मुझे निकालना है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मैं कैसे निकालता हूँ, नर्स इक्वेशन का यूज करके सिंपली निकालूंगा। कैसे, ई इक्वल्स टू ई नॉट हम ई क्या थोड़ा माइनस ई नॉट करके सिंपली एक के फॉर्मेट के अंदर पुट करेंगे, अपने आप आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ से बेसिकली अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे सॉरी हमने अभी क्या देखा कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे यार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, हम सीधे जाते हैं अपने हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन से जाके कंपेरिजन करना स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ से हमें क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा वो हमें यहाँ से मिल जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर। एक्सपेरिमेंटल एक तरीके से ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर ये सब करते हैं बेसिकली। तो कैसे सेटअप किए तो ये मैंने पूरा यहाँ पे सेटअप बता दिया। मीन्स कोई भी एलिमेंट हो, जो अपना पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन को बुलाएंगे, हाइड्रोजन से बेसिकली हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आई होप सो मैंने पूरा यहाँ पे सेटअप बता दिया, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, क्योंकि सर्किट देखो कंप्लीट हो चुका है मेरा यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, जितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा वही हमें क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। कर मुझे निकाल हम अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद अपना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हमने सबका क्या किया, एक तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला सेम इसी मेथड से, और वहाँ पे हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा एलिमेंट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका कम होता है, ये सब कुछ हम अभी डिटेल में देखने वाला है। बट कैसे निकलेगा, बेस यही एक तरीके से अगर बेस मैं बोलूँ ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का तो यही है कि हम किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो तो हम किससे निकालते हैं, ये अपना जो सेटअप है उसी से निकालते हैं। मीन्स शी जो हमारा शी है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी का हम हेल्प लेते हैं और उसी से हम क्या निकाला जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर मान लो कहीं पर मान लो इसको यहाँ पे जैसे ये एनोड है और ये तो यहाँ पे बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा हो, यहाँ पे अगर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एनोड की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था उसको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हम सिंपली से क्या बोलते हैं बेसिकली कैथोड। तो ये कैथोड की तरह यहाँ पे ट्रीट कर मीन्स मैं जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। अगर मैं इस हाइड्रोजन को
जो स्टैंडर्ड जो सी है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर मैं इसको बोलूँ भैया तू कैथोड की तरफ बन जाओ, बोले ठीक है मैं तैयार हूँ बनने के लिए। मैं चलूँ भैया तू मेरा एनोड की तरफ बन जाओ, बोले ठीक है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम मतलब कि मैं जैसा चाहूँ उसको वैसा बना सकता हूँ, अपने ऊपर टोटली चॉइस होता है। मैं डुअल नेचर होता है बेसिकली ये सी, मैं जैसा चाहूँ वैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे ही करके हम एक करके सारे एलिमेंट्स का हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाल रखा है, वो हम देखने वाले जस्ट अभी एक मिनट बाद ही वो सीरीज पूरा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सेटअप होता है एक्सपेरिमेंट में। आई होप जो पॉइंट्स मैंने बताया समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मान लो कुछ हो जितना भी वैल्यू आ रहा होगा वही हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें मिल रहा होगा उस जिंक एलिमेंट का। कितना होगा लेटेस्ट से मैंने मान ली एक्स है, वो एक्सपेरिमेंट में जो लैब में किया होगा वही हम वहाँ पर हमें सीधे सीधे वैल्यू दे देगा। लेकिन रियलिटी में सेटअप हमारा क्या होता है, यही होता है बेसिकली। स्कूल वगैरह में नहीं कराया जाता, ये हायर लेवल्स में ये होता है कि अगर हायर स्टडीज़ करोगे तो वहाँ पर सब कुछ सेटअप हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देखूँ, यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको देख के, तो सिंपली क्या होगा, जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मीन्स वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ अपना जो हाइड्रोजन है मस्ट एकदम, जो अपना हाइड्रोजन यहाँ पे जो H+ है वो क्या करेगा, जो यहाँ से जिंक, जो जैसे याद करो कॉपर की कहानी, जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कॉपर उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। वैसे ही मेरे पास क्या करेगा, हाइड्रोजन काम कर रहा है। यहाँ से अपना जिंक जो इलेक्ट्रॉन को भेज रहा होगा, जो हाइड्रोजन है मस्ट क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे सबको अपनी तरफ ले रहा होगा। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा, जो H+ है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो सिंपली क्या बना रहा होगा, H2 बना रहा होगा मस्त एकदम। लेकिन अगर मान लो एक्सपेरिमेंट में, अगर लैब के अंदर अगर मुझे पता करना है कि यार ये सब कुछ देखने में कितना मेरे पास वैल्यू आया होगा, जिंक का कितना मेरे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहा होगा, कैसे लिखेंगे, तो सिंपली हमें पता है E0 ई कैथोड इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, अरे यार सॉरी, ई कैथोड माइनस E0 एनोड किसके इक्वल होता है बेसिकली, E0 ऑफ सेल मींस EMF ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो यहाँ पे ई कैथोड कौन है बताओ, यहाँ पे कैथोड कौन है, मेरे पास हाइड्रोजन है। एनोड बेसिकली कौन है, मेरे पास जिंक है। जिंक का एक तरीके से मुझे निकालना है यहाँ पे निकाला, लेकिन यहाँ पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं जिंक सॉरी यहाँ पे कैथोड कौन है, मेरे पास हाइड्रोजन है। इसका अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिएक्शन तो कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से, E0 H+ से क्या होगा 1/2 H2 मीन्स क्या होगा, चार्ज मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं जिंक का लिखना चाहूँ क्या हो गया, इसको एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे एनोड कौन होगा, जिंक होगा, तो यहाँ पे हमेशा मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है। तो क्या होगा, सीधा रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज है बेसिकली क्या होगा, घट रहा होगा। तो लिखूंगा Zn2+ से क्या होगा, Zn में जा रहा होगा। तो और E0 ऑफ सेल जो मेरे पास होगा, जो EMF ऑफ सेल होगा, जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा वही होगा। लेटेस्ट हमने क्या माना था, उसको एक्स माना था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कहीं पे साइड में लिख दूँ E0 ऑफ जो सेल होगा बेसिकली डिफ्लेक्शन मैंने एक्स माना था, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्स लिख सकता हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, Zn2+ का जो Zn2+ है बेसिकली इसका मुझे क्या चाहिए, एक तरीके से मुझे यहाँ पे चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड जो ये है, ये हमें क्या है स्टैंडर्ड, ये बेसिकली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है मीन चार्ज घट रहा है मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब वो कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू, मैं बस ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे ये लोग लैब में करते हैं। x इक्वल्स टू 0 माइनस ई Zn2+ से कितना होगा, जिंक में बेसिकली जा रहा होगा। तो सिंपली अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ और इसको लेफ्ट में, तो सिंपली कितना हो गया, ई Zn2+ से जिंक इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास -x। तो जो भी मेरे पास आंसर होगा, जो भी मेरे पास वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो किया होगा, फॉर एग्जांपल मान लो एक्सपेरिमेंट में 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट कुछ जो भी शो किया होगा वही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोजन जो जिंक है बेसिकली उसका बेसिकली क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे पास मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आई होप तो समझ में आ गया कि लैब में बेसिकली सेटअप किया जाता है इसको पूरे प्रोसेस को। लेकिन कैसे किया जाता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का मुझे निकालना है, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो जिस भी एलिमेंट का अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जिस भी एलिमेंट का मुझे निकालना है तो हमें क्या करूँगा, हमेशा हाइड्रोजन के साथ रेफरेंस लूंगा। क्यों हाइड्रोजन के साथ रेफरेंस लूंगा, बिकॉज देखो हमने इसलिए लिया, अगर कोई दूसरा एलिमेंट अगर मैं कंपेयर करता तो वहाँ उसका भी मेरे पास आ जाता, फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम देता। इससे बचने के लिए देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिए, सीधे सीधे क्या होगा, 0 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है जिंक को। इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ हमेशा रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि हमें जो हाइड्रोजन है वो हमें ना तो कोई डिफेक्ट करता है, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना कुछ हमारे पास लॉस वगैरह होता है। इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अब जो भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो हम उसको रेफरेंस मान के सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक तरीके से स्टैंडर्ड जो सी था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उसका हमने यूजेज में देख लिया कि कैसे हमारे पास यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका यूजफुल आगे जो हम अभी पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके अंदर देखेंगे कि इसको कैसे बेसिकली अप्लाई किया गया। अप्लाई मतलब कि कैसे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को इस प्रोसेस के अंदर रख के बहुत सारे एलिमेंट्स का हमने क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाला। उसी टाइप से क्या किया हमने एक सीरीज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट जो भी बोला वो क्लियर हो गया। वो कहीं पर भी छोटा सा अगर माइनर टू माइनर भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे अगर डाउट आ भी रहा है तो देखिए हेजिटेट मत करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक चल रहा है। एग्जाम में अगर मान लो आ गया कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन ऑल द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी के बारे में, तो पूरा डिटेल में कैसे लिखा, हमें ऑलरेडी 4 पॉइंट हमने स्टार्टिंग में लिखा था, वो डायग्राम बना दिया। अगर मान लो यूसेज पूछ लिया, राइट डाउन द यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सिंपली ये 3 यूजेज बता के डायग्राम बना देना और ये कुछ लिख दोगे तो क्या होगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाता है वो मैंने यहाँ पे पूरा इंप्लीमेंट कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो बेसिकली टॉपिक है मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैं 2 पार्ट में बताऊँ कि एक तो डैनियल सेल होता है और एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल, एक तो गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो गैल्वेनिक सेल हमारा ये लास्ट टॉपिक है, उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारे पास एक बचा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मुश्किल से
वहाँ पे हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक तो पूरा वहाँ पे अगेन हम स्ट्रक्चर वगैरह देखें, थोड़ा सा फास्ट हो जाए क्योंकि हम वहाँ पे सब कुछ एनोड कैथोड क्या था हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, सेम यही चीज़ रिपीट होने वाला है। वहाँ पे दो नए लॉ आएगा, एक तो फैराडे लॉ और एक खुसरोफ लॉ आने वाला है। ठीक है, जो भी आएगा हम देख लेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली इसी को देख के, अब साइंटिस्ट लोग तो बहुत चलाते हैं, इसी को जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसी को देख के लोगों ने क्या किया, बोला क्यों ना हम जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है सबका एक तरीके से हम उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाल दें। अच्छा, तो वो निकाला। अब मान लो किसी के मन में क्या हुआ, किसी के मन में ये सवाल आया कि अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, इन दैट केस अगर मेरे पास अगर कुछ और कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो मैं कैसे उसका स्टैंडर्ड कैसे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा। तो सीधा सीधा हमें आंसर मिला, हमें नर्स इक्वेशन का हेल्प लेकर सिंपली मैं वहाँ पर निकालूँ। कैसे हमें किया, हमने क्वेश्चन के थ्रू भी देखा था कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मुझे निकालना तो कैसे निकालते हो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नर्स इक्वेशन का हेल्प लेके। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट एलिमेंट्स का बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, फिर उसी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टडी करें। एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे उसको लर्न किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन increasing order of their standard electrode potential is called यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग, और या फिर इंक्रीजिंग बोलो या फिर और डिक्रीजिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में से कोई भी ऑर्डर चलेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये बोलना ही चाह रहा है कि अगर जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उन सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला, उसको या तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूँ कि सबसे पहले छोटा फिर सबसे बड़ा ऐसे करके, या फिर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकता हूँ, सबसे बड़ा फिर छोटा। इस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को बेसिकली अरेंज करते हैं। उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। एनसीईआरटी में पूरा हमारा ये बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं अभी दिखा रहा हूँ हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। एक सेकेंड, ये रहा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरा हमारा सीरीज। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे पेज नंबर बेसिकली 69 पे पूरा हमारा ये जो है ना ये सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना हुआ है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है हर एक एलिमेंट का, और यहाँ पे सिंपली ये सीरीज बना। इसी को सिंपली हमें लर्न तो क्या करना नहीं है सिंपली, ठीक है। फिर भी एक दो बता दूँ कि हमें एग्जाम में पूछ लेता है, राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस टाइप से पूछ सकता है। तो कैसे उसे किया जाता है मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इसके बारे में पूरा डिटेल में इसको पोस्टमार्टम करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम सिंपली स्टार्ट करें। एक और बात, जो इंटेक्स के जितने भी क्वेश्चन है ना उसको लगाना स्टार्ट कर दो। भले यहाँ पे लगे कि फर्स्ट टाइम लगे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, बट कोशिश करना इसको प्रैक्टिस करने का। फिर भी कहीं डाउट उधर इन्फॉर्म करना, इंटेक्स के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे बन जाएगा। तो अब मैंने बता दिया कहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक बार उसको देख लेना। और वैसे तो मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताने ही वाला हूँ, बट मैं पूरा सीरीज यहाँ पे नहीं लिखने वाला क्योंकि सीरीज लिख के कोई फायदा नहीं। मैं बस पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उसका क्या, जो उसका एक तरीके से मैं पोस्टमार्टम बताऊंगा, मींस ऊपर जो समरी होता है ना मैं बस वो बताऊंगा। पोस्टमार्टम यहाँ पे नहीं करने वाला, मैं बस समरी बताऊँ कि हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो गया, या तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूँ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखूँ। और जो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, या तो मैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ, मीन सबसे छोटे से छोटा फिर सबसे बड़ा, या फिर मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन जो सबसे बड़ा लिखूंगा फिर छोटा करते जाऊँगा। अगर मैं इस सीरीज को इस टाइप से अरेंज करता हूँ, इन दैट केस मुझे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें यहाँ पे बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक बात की, यहाँ पे इन लोगों ने क्या कैसे इसको निकाला, तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, रेफरेंस इसको माना अपना जो सी था ना, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको रेफरेंस मान के हर एक एलिमेंट का बेसिकली क्या किया इन लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। उसी को क्या किया एक तरीके से टेबल में अरेंज फॉर्म कर दिया, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, उसे हमने क्या नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बोल दिया। ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक पॉइंट, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन arrangement of elements in increasing order or decreasing order of their standard reduction ऑक्सीडेशन नहीं यार, रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोड को कट करके रिडक्शन लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने क्या किया, सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है उसका सबका हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया, और सबका क्या उसी सीरीज को हमने फिर एक पेज में ड्रॉ बना दिया, और या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना दिया हमने, उसी हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। लेकिन हम उसको कैसे निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर हम इसको ब्रैकेट में सी भी बोल सकता हूँ। एंड उसका वैल्यू कितना होता है, इज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0।
मतलब कि क्या क्या हमने जिस भी एलिमेंट का मैंने निकाला, जिस भी एलिमेंट का मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, उसको सबको रेफरेंस किसके साथ, मैंने हाइड्रोजन के साथ बेसिकली रेफरेंस, हमने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया और फिर हमने क्या क्या सिंपली निकाल के। अब बेसिकली सीरीज क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सीरीज देखना है। तो मैं यहाँ पे पूरा सीरीज तो नहीं लिखने वाला, क्योंकि अगर मैं पूरा सीरीज लिखने चला गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो हमें बस मैं बस स्टार्टिंग के कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहाँ चला गया, एक सेकेंड, कंडक्टेंस से पीछे होगा। अरे यार एक सेकेंड, पूरा सीरीज तो नहीं लिखने वाला क्योंकि पूरा सीरीज लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर भी एक बार तुम देख लेना जाके, ठीक है, कि सीरीज मेरे पास क्या बोला जा रहा है। मैं कुछ स्टार्टिंग का यहाँ पे एलिमेंट लेने वाला हूँ और मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट लूंगा और मैं कुछ मतलब जो जो काम के मेरे पास है वो सारे एलिमेंट लेके जिस टाइप से समझ सको मैं बस वो बताना, क्योंकि सीरीज हमारे एग्जाम में भी कहीं नहीं पूछने वाला, क्या पूछ सकता है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सीरीज हम देखते हैं एक बार। तो मैं पूरा तो नहीं बताने वाला, कि जो जो हमारे काम का सिंपली वो बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली रिएक्शन लिया, हमने रिएक्शन कुछ कराया एंड यहाँ पे बेसिकली हमें मिला उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा, रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पे हम देखेंगे उसका एसआरपी वैल्यूज, एसआरपी वैल्यू इंडिकेट फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, हम बेसिकली ऑक्सीडेशन वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम जो भी एलिमेंट का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा हूँ वो कैसा निकालूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। क्यों ऑक्सीडेशन क्यों नहीं निकालू, क्योंकि आईयूपीएसी ने मैं साफ साफ बोल रखा है जो कि किसी भी एलिमेंट का हमें क्या लेना है, एसआरपी वैल्यू को क्या करना है, कंक्लूड करना होता है, मीन्स उसको प्रीफर करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं एसओपी नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास रिडक्शन हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन होने का मतलब क्या कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा होगा। अब भैया इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले रहा है तो दूसरे को क्या करा, दूसरे अगर मान लो कोई एलिमेंट ए है, अब इसको क्या है, इसके पास कुछ प्लस चार्ज है और कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये प्लस जो ए एलिमेंट वो चला के वो जाएगा बी के पास और बी से क्या करेगा, इसे किसी भी तरह बना के इसे इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, अपनी तरफ खींच के लेगा। तो बेचारा बी तो क्या होगा, कंगाल हो गया। अब ये ए क्या होगा, खुश हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। तो रिड्यूसिंग वही काम करता है, रिड्यूसिंग ये हम यहाँ पे रिड्यूसिंग पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर पढ़ रहे होते तो इन दैट केस क्या होता है, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है। बट हम यहाँ पे एसआरपी देख रहे हैं, एसआरपी मतलब रिड्यूसिंग। ये क्या करेगा, किसी एलिमेंट के पास जाएगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। हम उसी का यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप का क्या किया, एलिमेंट्स का सबका यहाँ पे वैल्यू निकाला एसआरपी, उसी का हमने यहाँ पे सीरीज में अरेंज कर दिया। हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो आया फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है लिथियम। मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ। लिथियम क्या है, लिथियम पे प्लस चार्ज होता है। सिंपली गया किसी एलिमेंट के पास गया होगा, मान लो हमें नहीं पता किसके पास, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और सिंपली क्या किया, एल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो स्टैंडर्ड की बात और ई नॉट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग मतलब कि चार्ज घट रहा होगा। तो यहाँ पे एल जो होगा, देखना ध्यान से, एल प्लस होगा, उसका चार्ज घट के क्या हो गया, एल हो गया। और इसका एसआरपी जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल किया गया उसका वैल्यू है 3.05 वोल्ट है। ऐसे सुवन बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स आएगा, बहुत सारे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन सीरीज बना होगा। मैं कुछ लिख रहा हूँ जो काम का है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक लिया, जिंक पे चार्ज कितना होता है, 2+ होता है। वो किसी ने क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और क्या बना लेगा, अपने जेडन में कन्वर्ट करा है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा क्या करूँगा, ई नॉट। अब यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग अगर मैं यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है तो मतलब कि चार्ज घटाना हो तो सिंपली क्या करूँगा, जेडन 2+ बनाया और यहाँ पे डंडा और जेडन चार्ज देखो घट रहा है। अगर इसका एसआरपी वैल्यू कितना है हमारे पास, -0.76 वोल्ट है। सो वन ऐसे भी बहुत सारे ऐसे चलता गया। एंड अब मान लो कि हम कोई हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन को हम प्रीफर क्यों, हम यहाँ पे बेसिकली अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है या फिर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कुछ भी निकाला तो हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, प्रीफर करते हैं, मीन हाइड्रोजन से हम कंपेरिजन करते हैं। तो और क्यों हम करते हैं, बिकॉज उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेचारा 2H+, वो क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके खुद अपने आप को H2 में कन्वर्ट कर लेगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो H+ से बेसिकली क्या होगा, चार्ज घटेगा, कितना होगा 1/2 H2। इसका बेसिकली स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सो ऑन ऐसे मेरे पास और नीचे ऐसे चलता जाएगा। मतलब कि और बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स बेसिकली आएगा। मैं सारे एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे सीरीज ऐसे बहुत सारे एलिमेंट चलता गया होगा। लास्ट में मेरे पास कोई एलिमेंट बचा जिसका नाम है फेरस F। बेसिकली उसके पास चार्ज कितना है, मेरे पास F2 है। उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया कहीं से और खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, 2F में कन्वर्ट कर लिया। और उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सिंपली क्या E नॉट F, जो मेरा F है बेसिकली F2 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 F2 में, 1/2 F इलेक्ट्रॉन। इसका बेसिकली वैल्यू कितना होता है मेरे पास, +2.87 वोल्ट। एक बार सही तो लिखा है ना, मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। NCERT वेयर इज और मुझे भी सबका वैल्यू याद नहीं है यार, एक सेकंड यार। इस सीरीज को एक फाड़ी दूँ क्या, इस पेज को, एक सेकंड रुक जाओ, बार बार गायब हो जाता है। वालों ने क्या किया, उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो सीरीज देखो, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में लिखा F2। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया कि
डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया कि सबसे पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस वे में इस वे में क्या किया लोगों ने अरेंज किया। मैंने क्या किया कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉरी अरेंज कर दिया, मैं सबसे छोटा फिर लास्ट में लिखा सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ा कौन है F2 और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे लिथियम है, बीच में कौन है ये हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बेसिकली है, हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास बीच में आने वाला है, एंड बाकी इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कितने होंगे सारे जितने भी एलिमेंट सब बढ़ेंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा उससे छोटा होगा। मैंने सीरीज को जस्ट उल्टा कर लिया। इन लोगों ने सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मैंने क्या किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। चाहे तो तुम इंक्रीजिंग में करो या फिर डिक्रीजिंग में करो, दोनों से क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली सीरीज है। इन लोगों ने क्या किया बहुत सारे एलिमेंट्स को लिया और क्या किया इन लोगों ने उसके साथ रिएक्शन वगैरह करा के सिंपली हर एक एलिमेंट का क्या कि एसआरपी वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दिया। दे देना एसआरपी वैल्यू निकाला, उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीजिंग मतलब कि सबसे पहले मैं बड़ा लिखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और मैंने बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मीन सबसे छोटा फिर लास्ट में क्या होगा सबसे बड़ा लिखा है। दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर को फॉलो करो हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा। जो ये हाइड्रोजन था, जो ये बेसिकली हाइड्रोजन था ना, ये क्या था एक तरीके से हमारा रेफरेंस था। रेफरेंस इसलिए था कि इससे जितने भी ऊपर एलिमेंट होंगे उन सबका देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना रहा है नेगेटिव आ रहा है, मीन्स उससे छोटे है। और जो इसके नीचे होगा, इसके नीचे बेसिकली जितने भी एलिमेंट है देखो सबका वैल्यू क्या है ग्रेटर देन आ रहा है। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, मीन्स मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ हाइड्रोजन मेरा क्या एक तरीके से बॉर्डर है। बॉर्डर के अगर मैं ऊपर जाऊँगा, अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ, बॉर्डर के अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा बेसिकली हमारे जितने भी एलिमेंट होगा सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा एसआरपी जो वैल्यू वो क्या होगा हाइड्रोजन से कम होगा। वहीं अगर मैं उस बॉर्डर के नीचे हाइड्रोजन के नीचे जाऊँगा तो क्या होगा जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उन सबका वैल्यू क्या होगा मेरे पास हाइड्रोजन से ग्रेटर देन होगा। ये कब, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया सीरीज को, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने अरेंज किया। डिक्रीजिंग करो या फिर इंक्रीजिंग करो एक ही बात होता है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता, इन दैट केस बेसिकली क्या होता, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है ज़्यादा होता है, और उसके नीचे जो बेसिकली जितने भी एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या होता है मेरे पास कम होता है। कोई भी सीरीज में अरेंज करो, चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मन में इस वाला का यार ये सब आया कैसे, ये सब वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लोगों ने बहुत सारे क्या किया यहाँ पर रिएक्शन किया होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स उनके साथ रिएक्ट करा और सिंपली क्या किया हमने सबका एसआरपी निकाला। लेकिन कैसे, कोई भी एलिमेंट पिक किया होगा लोगों ने, हाइड्रोजन को प्रेफरेंस में रखा होगा जो मैंने बताया, उसके साथ क्या किया होगा कैथोड एनोड हाइड्रोजन का बनाया होगा, इन और सिंपली सबका एक एक करके इन लोगों ने वैल्यू निकाला होगा। जो हमने यहाँ पे जैसे जिंक का देखा यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसको यहाँ पे सॉल्व वगैरह करके इन लोगों ने सबका एक एक करके वैल्यू निकाला। इसी को हम क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। ठीक है, ऊपर की बात है कि हमें समझ में आ कि जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली क्या होता है रेफरल होता है। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबका वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन से कम होगा, नेगेटिव होगा। इसके नीचे अगर मैं जाऊंगा तो सबका वैल्यू क्या होगा मेरे पास ग्रेटर देन होगा किसी हाइड्रोजन से। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा और हमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन किसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होता है, किसका सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो एक बार सीरीज को मुझे यहाँ पर ढंग से अच्छे से बनाना है, लेकिन यहाँ पे बना रहा हूँ ढंग से क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ बताना। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में देखना रिएक्शन, देन हमने सिंपली यहाँ पे इसको लिखा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर रिड्यूसिंग हो रहा होता है कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, पहली बात सुन लेना, यहाँ पे मैं हमेशा स्टैंडर्ड निकाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड ये वर्ड देख लेना। ये नहीं कि स्टैंडर्ड मतलब कि 1 मोलर हर एक एलिमेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, प्रेशर 1 atm होगा, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर कोई भी मोलर और कितने भी प्रेशर पर निकालूँ, नहीं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हुआ, इन दैट केस अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना तो सिंपली नर्स इक्वेशन से हम निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नर्स इक्वेशन के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी एलिमेंट है उनका अगर मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम हाइड्रोजन का हेल्प से लेके, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो रिएक्शन लिखा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ, देन बेसिकली यहाँ पे एसआरपी का वैल्यू। अब यहाँ पे एसओपी क्यों नहीं लिया, एसओपी इसलिए नहीं है क्योंकि आईयूपीएससी ने मैं बोल रखा है कि प्रीफर दे रखा है कि हमें एसआरपी को ज़्यादा हमें मतलब कि वैल्यू देना पड़े, इसलिए हम एसआरपी वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था लिथियम। लिथियम पे एक प्लस चार्ज था, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन लेके सिंपली किस में कन्वर्ट हो रहा था, एलआई में कन्वर्ट हो रहा था। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा E0 एलआई प्लस से बेसिकली क्या जा रहा है एलआई में जा रहा है। इसका वैल्यू मेरे पास कितना आया था -3.050। देन हमने देखा था, और इसके बाद अगर नीचे बहुत सारे एलिमेंट और चलते गएंगे, जिंक वगैरह बहुत है, चलो जिंक का भी लिख ही देता हूँ। Zn2+ था, वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा जिंक। ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगेन लिख रहा हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से पहले बड़े, और अगर एनसीईआरटी वाले ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है, इंक्रीजिंग में लिखो डिक्रीजिंग में लिखो, एक कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या था सेम ही मतलब है। सीरीज में बस 2 लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं 2 लाइन लिखने वाला हूँ ना अभी कुछ टाइम बाद, वो बस 2 लाइन अगर अच्छे से पढ़ लिया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा कंप्लीट। कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, ठीक है। बस ये इन लोगों ने फोबिया बना रखा है, डर की फालतू में ये ऐसा होता है दिस दैट, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में भी इतना पागल या फिर एडवांस में ही पागल नहीं था कि अच्छा पूछा ये, अच्छा ये बताओ कि इसका मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कौन आता है। पता है क्या बोर्ड में मुझे क्या बोलता है बच्चा, यार एसआरपी वैल्यूज याद करके आया टेबल, मैंने बोला बहन कोई पूछता है नहीं, कौन याद करके आएगा, बस ये फालतू में फोबिया बना रखा है। एनीवेज तो क्या बोल दिया गाली, सॉरी। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो गया Zn
टू प्लस से Zn के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये SRP इसका वैल्यू कितना है हमारे पास आता है -0.76 वोल्ट। याद करने का हमें कोई भी जरूरत नहीं है, बस हमें सीरीज याद करें। सीरीज कैसे याद करेंगे वो मैं बता रहा हूँ बस नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे इन लोगों ने एलिमेंट लिया होगा दिस दैट। अब हमने बीच में ले लिया, चलो अपने एक और ले लूँ, चलो Fe का ले लेते हैं, आयरन भैया का। Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया होगा और कितना बना रहा होगा Fe। अरे भैया क्यों बना रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग हो रहा है। रिड्यूसिंग होने का मतलब क्या है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, खींच बेच कर ला रहा हो, किसी को बुद्धू बना के, बस वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा, कहानी खत्म। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या होगा, रिडक्शन में हमेशा चार्ज घट रहा होता है। तो देखो Fe2+ से क्या कहाँ बन रहा होगा Fe, एंड इसका लेटेस्ट हमारे पास वैल्यू मेरे पास निकल गया था 0.45 वोल्ट। अब चलो इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट हो गए, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट है। एंड लेटर से चलो हमने बना दिया हाइड्रोजन। अब बेसिकली स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड था रेफरेंस, इसी को आप बनाते हैं 2H+। ये क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बेसिकली क्या बना रहा है हमें हाइड्रोजन प्रोडक्ट H2। एंड इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो E0 H+ से 1/2 H2 जा रहा होगा। एंड इसका हमारे पास वैल्यू कितना था, SRP वैल्यू कितना था 0। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके नीचे देखते हैं, कुछ नीचे के कुछ एलिमेंट देख लेते हैं। Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिंपली क्या बना रहा होगा, Cu बना रहा होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चलूँ तो क्या होगा, Cu2+ से कहाँ जा रहा होगा, Cu जा रहा होगा। और इसका मेरे पास वैल्यू कितना है प्लस 0 पॉइंट प्लस क्या लिखना 34V। नेक्स्ट जो बेसिकली है, मान लो इसके बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट हो गए, मैं नहीं घुसा रहा हूँ, एक दो एलिमेंट लिख रहा है जो हमारे काम का भी नहीं, बस ऐसी टेबल कंप्लीट करने के लिए लिख रहा हूँ। Ag2+ से सिंपली Ag में कन्वर्ट हो रहा है। एंड इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा E0 Ag+ से कहाँ जा रहा होगा, Ag में जा रहा होगा टोटल। एंड 2+ कैसे होगा, Ag+ है जब एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ये, और इसका अगर मेरे पास वैल्यू कितना था प्लस 0.80 वोल्ट प्लस क्यों लगा था। चलो एनीवेज, अपना जो लास्ट में जो एलिमेंट है उसके बीच में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रहा होगा। लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है जिसका नाम F2, 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक्सेप्ट करेगा और सिंपली क्या बनेगा 2F-। इसको मैं रिप्रेजेंट करने चला तो ये बेसिकली बना F2, ये हमारा बना 1/2F, इस पर लगा माइनस। ये कुछ नहीं रिएक्शन करा रहे, सिंपली किसी से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा होगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा होगा। और इसका मेरे पास वैल्यू था प्लस 2.87 वोल्ट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने एनसीईआरटी में गिवन है, ये हमें देखना है। देखो यहाँ पे हमें SRP वैल्यूज रटने मत बैठ जाना कि SRP सबका रटने बैठ गया, सबका रिएक्शन रटना, कुछ भी नहीं हमें रटना नहीं, बस एक बार समझना है इसको, क्वेश्चन किस टाइप से का वो समझना, देखना ध्यान से। ये हमारा सीरीज एक तरीके से, अब इस सीरीज में ना हमें यहाँ ध्यान से देखना है। देखो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, अपने एनसीईआरटी वालों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मैं होमवर्क ही देना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो मेरे पास ये है, अगर तुम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे इन दैट केस कैसे, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको तुम खुद से एक बार होमवर्क किया रहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा उसे तुम्हें खुद से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या होगा कि यार जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डाउन जा रहा हूँ, ऊपर से जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, टॉप से जैसे जैसे मैं बॉटम की तरफ मैं जा रहा हूँ, देखो जो SRP की वैल्यू क्या बढ़ रहा है, देखो माइनस 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 0, फिर अचानक से पॉजिटिव 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 मीन्स बढ़ रहा है। मीन्स जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरे पास जो SRP की वैल्यू क्या है बढ़ रहा है। यार SRP की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जा रहा हूँ, जो नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है वो उनके पास क्या हो रहा है कि रिड्यूसिंग होने का पावर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब वो किसी भी एलिमेंट को यूं चुटकी से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप फटाफट आ सकते हैं और अपना क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मतलब ये कि जैसे जैसे मैं, एक सेकंड, जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, देखो इसका SRP वैल्यू कितना माइनस में, मीन्स इसके पास जो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है, इसके दूसरे एलिमेंट बहुत कमजोर है। दूसरे एलिमेंट के पास जाता है तो इसे लात मार के इसको भगा देते, बोलते भाग यहाँ से, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन तो देते बट बहुत लात मार के बहुत टाइम बाद देते। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। स्ट्रॉग क्या है कि किसी के पास भी जाते हैं, दादागिरी से बोलते चल मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, अपने आप ऑटोमेटिकली देता है। क्यों? क्योंकि इसका SRP वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा है। मैं समझने की कोशिश करना, मैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम में जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरे पास जो रिड्यूसिंग पावर है वो बढ़ रहा है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो फटाफट मुझे दे देगा। ठीक है, तो यही हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेंडेंसी, जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेंडेंसी टू गेट, मतलब कि जैसे जैसे मैं नीचे टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, पहला पॉइंट तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा है, रिड्यूस होने का टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, फटाफट किसी भी एलिमेंट के पास जाएगा, फटाक से इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट ये, अगर ये अगर मान लो अगर ये जो टॉप टू बॉटम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी एलिमेंट के पास जाता हूँ नीचे, जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक तो ये पॉइंट, और जब मैं टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जब मैं जा रहा हूँ, यही 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल से, अगर ये समझ में आ गया सब कुछ कहानी पड़ गया। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस मेरे पास क्या इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ SRP का वैल्यू मेरे पास क्या रहा है, बढ़ रहा है। अब SRP का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब कि मेरे पास क्या पावर बहुत ज़्यादा है कि मैं किसी भी एलिमेंट के पास जाऊँगा, फट से मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाऊँगा, लेके आ जाऊँगा, बस धमका धरा के जो भी मुझे करना होगा, क्योंकि मेरे पास पावर ज़्यादा है। तो मैं किसी भी एलिमेंट के पास जाऊँगा, मुझे बोला मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चल फटाफट नहीं देगा, फिर भी मैं जबरदस्ती लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे पास
रिड्यूस होने का जो टेंडेंसी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है वो क्या है, बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है, अगर वो किसी और, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट और इसके पास प्लस चार्ज है, अब ये बी एलिमेंट से अगर मान लो ये ए के से बी के पास गया, इसके पास ए के पास बहुत पावर, एसआरपी इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अब ये बी से इलेक्ट्रॉन लेके आया, जब ये बी से इलेक्ट्रॉन अगर लेके आ रहा होगा तो बेचारा बी तो खाली हो गया, अब इसको बी को क्या करें, ऑक्सीडाइज करा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये सारे एलिमेंट्स काम करेंगे। इट बिहेव्स लाइक अ इट बिहेव्स लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों भैया, ये क्या करा है, जिस भी एलिमेंट के पास जा रहा होगा सिंपली क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि यहाँ पे मीनिंग लिखना, इट मीन्स दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा हो रहा है, नीचे आते ज़्यादा हो रहा है। यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही होता है कि मैं देखो, मैं खुद का तो मैं लूंगा नहीं, अब मैं किसी दूसरे, जब ये इलेक्ट्रॉन भैया ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, खुद का तो ये लेगा नहीं, लेगा तो भैया दूसरे का ही लेगा, तो जैसे ही दूसरे को लेके आएगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज कैसे कर देगा, मान लो मैं ए से, देखो कंफ्यूज मत होना, ए से मैं बी के पास गया, ए ने बोला मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बी ने बोला मैं नहीं दूंगा, इसको मारा धमकाया, उससे 4 इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन तो लेके आया, लेकिन बेचारा बी क्या सा ऑक्सीडाइज हो गया नेचर के अंदर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, मेरे पास क्या होगा, जो रिड्यूसिंग पावर है एक तो वो मेरे पास इंक्रीज हो रहा होगा, एंड दूसरा जो पॉइंट है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि दूसरे एलिमेंट से बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन में लेके आ रहा हूँ उसको जो जिस भी मान लो जो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, किससे लेके आया, खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दूसरे से जिससे लेके भी आ रहा होगा सिंपली उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए नेचर में कैसा शो करा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मेरे पास बिहेव करा होगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जब मैं बॉटम से टॉप जा रहा हूँ उस टाइम क्या कहानी होगा। टॉप अगर मैं जाओगे, ठीक है, अगर मैं नीचे से अगर मैं ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ तो बेसिकली क्या होगा, लेस रिड्यूसिंग एजेंट मिल रहा होगा उसके पास। क्यों यार, देखो ना इसका -3 पॉइंट माइनस, यार माइनस इसका मतलब समझ, रिड्यूसिंग होने का पावर ही नहीं बचा। जैसे जैसे मैं बॉटम से टॉप ऊपर जा रहा हूँ क्या होगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एलिमेंट से लेने का जो पावर हो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगा। इसलिए कैसे लोग बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बेसिकली सारे स्टेट बिहेव करेंगे। तो अगर कोई पूछे एग्जाम में कि राइट हु इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे नीचे वाला कौन है, एफ, जो F2 है बेसिकली, जो ये बेसिकली सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड अगर पूछो हु इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे बेस्ट बेसिकली कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो भी F2 की तरह का। एंड सबसे लोएस्ट कौन होगा, मेरे पास लिथियम होगा। ये पॉइंट के लिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पे पूछ सकता है हु इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं टॉप से जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ बेसिकली क्या, रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो एफ, जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, उसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका एसआरपी का वैल्यू कम, सीधे समझना उसका रिड्यूसिंग एजेंट मींस सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि यार रिड्यूस हो ही नहीं सकता वो। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिड्यूस होने का सीधे सीधे ये मतलब है कि मैं दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्या लेके आ सकता हूँ या फिर नहीं लेके आ सकता हूँ। यार एसआरपी का वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा वही तो ला सकता है ना। इसलिए जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट देखो बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम से लेकर ऊपर जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट गेट डिक्रीज। ठीक है, गेट रिड्यूसिंग एजेंट गेट डिक्रीज, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, एरो बना दिया। मींस रिड्यूसिंग एजेंट बॉटम से जब ऊपर जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट को माइनस में जा रहा है स्टार्ट, मींस रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस ये दूसरे एलिमेंट से जाएगा से लेके टॉप ऊपर की तरफ जाऊंगा, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो बेसिकली क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट है। क्यों क्या, क्योंकि जिसका एसआरपी के जो वैल्यू क्या होगा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे सब यही था हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे बस 3 चीजें याद करना है कि अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज, तुम्हारा होमवर्क ये कि जो एनसीईआरटी में जो गिवन है वो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो मैं ये बताना उसके अंदर कि सबसे देखो सीधे याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा वो क्या होगा, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे कम वो क्या होगा, सबसे लोएस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी दूसरे एलिमेंट से जाके इलेक्ट्रॉन लेके आना, जिसका पावरफुल ज्यादा रहेगा वही तो ला सकता है ना। और दूसरी बात, अगर मैं बॉटम से टॉप से जैसे जैसे बॉटम होगा, मीन जैसे जैसे मेरा एसआरपी का वैल्यू बढ़ेगा, मैं क्या करूंगा, जो एलिमेंट्स वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसलिए वो लोग बिहेव करना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा, उनको वो क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं क्या करेंगे, उसको उससे इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अब बेचारा वो कैसे बचे, वो तो इलेक्ट्रॉन कमी हो गया तो वो कैसे नेचर में होगा, ऑक्सीडाइजिंग। इसलिए क्या होगा, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो यही पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे बस 3 का याद रखना, एक तो हाइड्रोजन का, एक हो गया सबसे फ्लोरीन का बेसिकली, और एक हो गया लिथियम का। ठीक है, ये तीनों हमारे याद होना चाहिए, बस यही तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और जो भी मैंने यहाँ पे जो 3 पॉइंट है, नहीं 3 पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया, समझो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा कंप्लीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, कैसे उसको पहचाना जाता है, कैसे बॉटम टू टॉप जाऊंगा तो क्या कहानी होगा, टॉप से बॉटम में जा रहा हूँ तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मेरे पास क्या होता है। अगर एनसीईआरटी वालों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना देखना उसमें कॉमन सेंस समझ लेना, ये नहीं रट लेना। देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, एक सेकेंड
देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। देखो अगर मैं बॉटम से, देखो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पे उल्टा हो रहा होगा। देखो टॉप से अगर मैं, इन लोगों ने लिख भी रखा है, देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे जैसे मैं टॉप, जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो एसआरपी क्या देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊँगा क्या होगा, जो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मीन जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा, रिड्यूसिंग जो होने का जो पावर हो क्या वो कम होना स्टार्ट कर दे। क्यों कम होना स्टार्ट? क्योंकि देखो जो एसआरपी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही हमारे पास फैक्टर, चाहे तुम टॉप टू बॉटम होगे, मैं टॉप से बॉटम आऊँगा, सिंपली क्या होगा मेरे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बॉटम से टॉप चले जाऊँगा, सिंपली क्या होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट हो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा? जिसका एसआरपी का वैल्यू कम, समझना हो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका एसआरपी का वैल्यू ज़्यादा, समझ जाना सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन जाके फटाफट लेके आ जाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि दूसरे जिसका एसआरपी का वैल्यू ज़्यादा, समझ जाना वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है कि दूसरे एलिमेंट में जाके फटाफट इलेक्ट्रॉन ला सकता है। यहीं पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था कि जिसका देखो बस इतना याद रखना, जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो, सबसे ज़्यादा बिहेव करा होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका एसआरपी की वैल्यू कम क्या होगा, सबसे लेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड सबसे लो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दैट्स इट। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आया था बेसिकली। मान लो मेरे पास कोई तीन एलिमेंट है, एक्स वाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, एक्स वाई जेड एंड एसआरपी लेटर से गिवन है। एसआरपी का जो वैल्यूज है, एक का मुझे गिवन है 0.52 वोल्ट, दूसरा मुझे गिवन है -3.303 वोल्ट, चौथा मुझे तीसरे का सॉरी गिवन है मुझे -1.18 वोल्ट। हमसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बता दो भैया। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स इट। सॉरी कि जैसे जैसे मैं देखो बॉटम से जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा मेरे पास, इंक्रीज करा होगा। सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा बेसिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि जैसे जैसे मैं देखो टॉप टू टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है, इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीज जो था उसको मिटा लेना, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। जैसे जैसे देखो मैं बॉटम से जैसे जैसे मैं टॉप जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो मेरे पास है क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। मीन्स जो रिड्यूस होने का जो उसका पावर हो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा क्या होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस मेरे पास क्विकली बढ़ रहा होगा। तो मतलब कि बॉटम से टॉप में जाऊंगा तो सीधे सीधे बात क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज करा होगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अगर मुझे पहचाना तो सिंपली कह रहा हूँ जिसका एसआरपी की वैल्यू कम, वो क्या होगा, सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दैट्स इट। मतलब कि देखो कंफ्यूज हो गया, मैं सिंपली एक लाइन में लिख रहा हूँ, जिसका जिसका अरे यार जिसका जिसका एसआरपी वैल्यू कम, एसआरपी वैल्यू कम, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। बस एक लाइन में हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट। दूसरा लाइन, जिसका एसआरपी ज़्यादा, जिसका एसआरपी ज़्यादा, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहानी खत्म। बस ये दो लाइन हमें पढ़ लो, कहानी पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ गया। जिसका एसआरपी वैल्यू कम, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बेस्ट, जिसका एसआरपी ज़्यादा, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट, अपना काम नहीं पड़ गया। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर अगर मुझे बताना है सिंपली कि सबसे ज़्यादा इसमें किसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, और हमें ऑर्डर बताना है तीनों में से। तो देखो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसआरपी वैल्यू किसका, जेड का है। सबसे ज़्यादा मेरे पास एसआरपी अगर वैल्यू है किसका है, मेरे पास 1 पॉइंट, ये कितना 1.8, सॉरी सबसे ज़्यादा एसआरपी वैल्यू किसका, एक्स का है। देखो 0.52, बाकी सब तो नेगेटिव है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर मैं लिखना चाहूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा एसआरपी वैल्यू किसका ज़्यादा, एक्स का, फिर उसके बाद किसका होगा, बेसिकली वाई का होगा या फिर जेड का होगा कोई। अरे भैया -1.8 जेड, देन क्या होगा मेरे पास वाई। अब वहीं अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं लिखना चाहूँ सीरीज को देख के, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, सबसे कम बेसिकली किसका, वाई का, फिर बेसिकली किसका होगा, जेड का, फिर क्या होगा मेरे पास एक्स का। ऑर्डर खत्म, कहानी खत्म। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेस्ट, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम वो क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कहानी पड़ गया। ये पूरा एक लाइन में समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कंफ्यूजन होने का जरूरत ही नहीं है। तो बस आई होप तो समझ में आ गया होगा कि करना हमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जिसका सबसे देखो जेईई मेंस का ये क्वेश्चन आ चुका है, मेरे टाइम में यही क्वेश्चन आया था कि मेरे टाइम मतलब कि सेकंड शिफ्ट के अंदर आता बिल्कुल इसी बस उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा दे रखा था। देखो जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम, बेसिकली क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहानी नहीं पड़ गया, आगे आंसर खत्म। एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका, 0.52 का, तो सबसे बेस्ट कौन होगा, एक्स, फिर उसके बाद कौन होगा, जेड, फिर क्या होगा मेरे पास वाई। कहानी खत्म। एंड अब देखते हैं बेसिकली जो हमारा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ उसको मैं कैसे बोलूँ, ऑर्डर ऑफ
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, किसको सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया, किसको सबसे कम माना गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगर याद हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना श्योर है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहला हमारा सबसे कम किसका होता है, लिथियम का। फिर बेसिकली होता है पोटेशियम, Ba में पूरा लिख देता हूँ, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, जिंक, क्रोमियम, Fe, कोबाल्ट, निकल एंड लेड Pb। देन मेरे पास क्या आता है, हाइड्रोजन। मेरे पास स्पेस का मत यहाँ लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन। देन मेरे पास आता है कॉपर। देन मेरे पास आता है मैग्नीशियम। देन मेरे पास आता है सिल्वर। देन मेरे पास आता है गोल्ड। देन आता है प्लेटिनियम। देन हमारा फाइनली क्या आता है F, मतलब फ्लोरीन, F2। तो लिथियम का मेरे पास कितना होता है, मेरा फटाफट बताओ। लिथियम का मेरे पास SRP वैल्यू कितना होता है, SRP वैल्यू, लिथियम का SRP वैल्यू होता है मेरे पास -305। अरे यार -3.05। एंड जो F2 होता है बेसिकली उसका कितना होता था मेरे पास SRP वैल्यू 2.87 वोल्ट। मतलब कि हमें पता है कि यहाँ से लेके हाइड्रोजन बेसिकली ये रहा, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है सबका क्या होगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होगा SRP, और यहाँ से हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट है सबका क्या होगा पॉजिटिव होगा मेरे पास SRP वैल्यू। अब ये एलिमेंट है, इसको तुम्हें याद करना होगा सीरीज में, कुछ भी दे देगा। मान लो कि 4 कोई भी एलिमेंट देगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो Ba दे देगा, Sr दे दिया, Ca दे देगा और Na दे देगा। 4 एलिमेंट लिख दिया और पूछा कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट देके पूछ लेगा मैं। तो इसको कैसे याद करना है वो हमें देखना है। सबसे जो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या होगा, जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे सबसे बेस्ट क्या होगा मेरे पास, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ से टॉप टू बॉटम जाऊँगा, सिंपली बॉटम टू टॉप जाऊँगा, रिड्यूसिंग एजेंट मुझे सबसे बेस्ट मिलेगा। तो इसको ट्रिक को, ये पूरे टेबल को याद करे, तो ये याद करे कैसे, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है। तो बता थोड़ा सा अजीब है, सिंपल सा तो नहीं है। इसका ट्रिक है, लिख, हिंदी में ये लिख बा सटकाना। अगर कोई बेस्ट ट्रिक लगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अगर मिले तो और अच्छी बात है। इससे लिख बा सटकाना मग अल मन जन क्रो फीको लिख बा सटकाना मग अल मन जन को फीको नी पन। देन हमारे पास आता है हाई कोर्ट है आपका। ये हमारा बेसिकली इसका ट्रिक होता है लास्ट में, लिख बा सटकाना मग अल मन जन क्रो फीको निपन हाई कोर्ट है आपका। सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर, Li ली रिप्रेजेंट फॉर लिथियम, का रिप्रेजेंट फॉर के पोटेशियम, बा Ba सटकाना, S रिप्रेजेंट फॉर Sr, का मतलब कि का बेसिकली कैल्शियम, ना बेसिकली सोडियम। देखो मग बेसिकली Mg। देन मेरे पास अल बेसिकली एल्युमिनियम। देन देखो मन बेसिकली Mn को रिप्रेजेंट कर रहा है, जन बेसिकली Zn को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो मतलब क्रोमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फी बेसिकली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको Fe को। देन निपन बेसिकली फी को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा इसको कोबाल्ट को, नी बेसिकली रिप्रेजेंट कर निपन, एंड पी बेसिकली रिप्रेजेंट करा है किसको, देखो नी पन, पी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करा है हमें, लिड को, पीबी को। हाई बेसिकली यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करा है, हाइड्रोजन का। कोट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करा है, कॉपर को। है बेसिकली हम यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई कोट है Hg को। अरे यार Ag कहाँ हो गया, Hg होता है बेसिकली, Ag होता है या Hg होता है, Ag होता है शायद, Ag बिल्कुल सही। आप बेसिकली रिप्रेजेंट करा है हमें Au को, एंड यहाँ पे हमें प रिप्रेजेंट करा है बेसिकली प्लेटिनियम को, एंड का तो बेसिकली ऐसी ही हमारे पास है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ऑर्डर होता है, इसको याद करने का, लिख बा सटकाना मग अल मन जन क्रो फीको निपन हाई कोर्ट है आपका। ये हमारा सीरीज है, एक बार कोशिश करना, 1-2 बार याद करोगे ना याद हो जाएगा। बेसिकली लिख बा सटकाना मग अल मन जन क्रो फीको निपन हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। ये चलो ये तो याद हो जाएगा, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, ये तो याद होगा। ये जो बचा ना उसके लिए सिंपली ये तुम्हें लिख के यहाँ पे बहुत बार 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इजिली याद हो जाएगा। अगर इससे कोई बेस्ट अगर ट्रिक मिलता है तो एनीवेज उसको भी याद कर सकते हो, सर्च करना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो अपने आप आ जाएगा। अगर उसमें लगे कोई बेस्ट सीरीज है तो तुम उससे भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है, एनसीईआरटी वालों ने कैल्शियम को ऊपर लिख रखा है, तो 1-2 चेंजेस होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये जो हमारा ऑर्डर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना 4 यहाँ पे कोई भी एलिमेंट देगा, पूछेगा राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें पता है कि मैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे पास बढ़ रहा होगा, एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है जब बॉटम टू टॉप जाऊंगा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बढ़ेगा। बस ये 2 लाइन है ना, और अच्छे से पढ़ लिया सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का निपट जाएगा। तो ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना 1-2 बार, इजिली फटाफट याद हो जाएगा। याद तो इजिली नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार तब जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा, क्योंकि इसका हमारे पास क्वेश्चन क्यों, देखो एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन यही है हमारा। 1 सेकंड में दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी का पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है इंटेक्स में वही है। देखो अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ विच डिस्प्लेस ईच अदर इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर मेटल, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये तो ठीक है, ये नहीं,
क्वेश्चन ये रहा कि इनमें हमें यहाँ पे बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन से ऐसे पहले मेटल्स है जो बेसिकली क्या करेंगे डिस्प्लेस सबसे जल्दी करेंगे। मींस हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ किसका बताना, रिएक्टिविटी बताना कि कौन से ऐसे मेटल्स है जो क्या होगा बहुत जल्दी डिस्प्लेस होगा। तो सीरीज अगर याद नहीं रहेगा, हमें पता है कि तुम्हें पहले सीरीज लिखना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा कि अगर मैं बॉटम से टॉप जाऊंगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा होगा, अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ये सीरीज जब तक याद नहीं हुआ तब तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक मार्क्स का क्वेश्चन तो आ सकता है, बन सकता है। यहाँ से हमें कोई भी 4 एलिमेंट दे देगा और पूछ लिया कि बताओ इसमें से सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ऑफ पूछ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ सकता है, या फिर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है। तो इसको इस टाइप पे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई भी 4 एलिमेंट मैं पिकअप करूंगा, बताऊंगा, पूछूंगा अच्छा ये बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, या फिर 5 या फिर 6 कितने भी एलिमेंट पिकअप करता है। तो ये सीरीज एक बार प्रैक्टिस करना, याद करना। मैं वापस बोल रहा हूँ, लिखबा, सटकाना, मग अल, मंजन क्रो, फीको, निपन, हाई कोर्ट है आपका, दैट्स इट। लिखबा, ली स्टैंड फॉर लिथियम, के स्टैंड फॉर के, बा बी ए, सट एस आर, ट सट एस आर को, का सी ए, ना एन ए, मग एम जी को, अल ए एल को, मन एच, ये बेसिकली मन बेसिकली एम एन को, जन जेड एन को, क्रो सी आर को, फी को एफ रिप्रेजेंट फॉर एफ ई को, कोक सिंपली सी ओ को, निपिन एम एन आई, पन पी बी, हाई एच को, कोट सी यू है ए जी, आप ए यू, पी बेसिकली प्लेटिनियम, दैट्स इट। इसको एक बार प्रैक्टिस करो तो इजीली याद हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट या फिर 5 कुछ भी देगा, पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, दैट्स इट। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फेज 1। इस पे एक छोटा सा टॉपिक बचा, वो मुझे कराना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे इस पे किया जा सकता है।